तो मैं वो नहीं हूँ जो आप सोच रहे हो। मैं ना ही ओलंपियन हूँ ना ही एथलीट हूँ। मेरा नाम है अमोज जेकब और स्वागत है NNIS चैनल में। चलिए हम आपको लेके चलते हैं इन बच्चों के पास। मैं भी पहले ऐसे ही भागता रहता था, लेकिन अब मेरे को देख रहा था बहुत सुकून मिल रहा है। नाउ आई नो कि कोचेस ऐसे क्यों होते हैं। हाँ, भगाते रहते हैं स्पेशली 400 वाले। भागो भाई भागो, इंसान भाग के थक जाता, सांस नहीं आ रही होती, लेकिन उनको सुकून नहीं मिलता। वो देखना चाहते हैं कि हमारी हालत हो जाए, पड़ जाए, बंदा उठे ना, खाए ना, बस मर जाए। हाँ 400 मीटर सबसे हार्डेस्ट इवेंट कहते हैं। हाँ हार्डेस्ट होता है क्योंकि पूरा राउंड जाता है। नहीं, इट इज़ नॉट दैट आपके हिसाब से कि अब साइंटिफिकली देखोगे बहुत सारे एनर्जी सिस्टम्स होते हैं, तो 400 में वो सारे एनर्जी सिस्टम यूज़ होते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ द हार्डेस्ट। बेसिकली ये है, क्योंकि अगर आप बाकी स्प्रिंटिंग देखोगे तो अब मेरे को एनर्जी सिस्टम पूछोगे तो मेरे को नहीं पता। बस मैंने क्या स्टार्ट आपने 800 से किया, आपने बताया था खुद ने भाई करवाया, सब करवाया। 400 ही क्यों चुना? और नहीं, मैं बताता हूँ। मैं जब स्टार्ट करा था, जैसे आपने बोला आप 400 मीटर एक कितने भागे थे? 1 मिनट 27 सेकंड। जो मेरा पहला 400 था मैं भागा था 1 मिनट 12 सेकंड। ठीक है, तो वो तो था ही। तो वो तो तभी मेरे को पता लग गया था कि 400 भाई मुश्किल है। तो आई वांटेड टू डू 100। और जैसे कि मैं बताता हूँ, मैं स्कूल टाइम से तो मेरा जो मैं सेंट जेवियर्स में हूँ, तो वहाँ पे एथलेटिक्स का काफ़ी अच्छा वो था। हम स्कूल में भी भागते थे, तो ऐसे स्पोर्ट्स डे वगैरह होते थे, तो 100, 150 मीटर, 60 मीटर करते, मज़ा आता था। तो फुटबॉल सब खेलते थे। ऐसा था कि सारे गेम्स में था मैं। तो एथलेटिक्स में फिर एक दिन मेरे सर ने देखा, ख़त्म भाई, फिनिश। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करा था 100 के लिए। तो 100 खेलते खेलते फिर मैं 200 पे भी गया। व्हाई नॉट? फिर सर ने बोला 400 भी ट्राई कर ले। मैं बोला क्यों नहीं, वो भी भागा। फिर 800 भी भगाया मैं, वो भी भाग लिया। अब मैं 800 की कहानी बताता हूँ, 800 में कैसे आया था। तो मैं 6 साल स्टेडियम में ट्रेनिंग करता था, तो एक लड़का आया बाहर से, तो कहता कि सर मेरे को आपके पास ट्रेनिंग करनी है। सर ने बोला मैं नहीं कराऊंगा, वैसे ही बहुत सारे बंदे हैं। तो उसने बोला कि सर मैं आपको चैलेंज देता हूँ, आप अपनी टीम में से सबसे बेस्ट रनर को ले आओ। 600 मीटर का रेस है, अगर मैंने उसको हरा दिया तो आपको मेरे को लेना पड़ेगा। तो सर ने बोला ठीक है। मैं अपना वर्कआउट करके थका के आ रहा था, ऐसे सुकून से कि घर जाऊँगा, आप कुछ शेक वेक पीऊँगा, कुछ ऐसे सोच के आ रहा था। मैं पहुंचा, सर ने बोला कि अमोज एक 600 है। मैं ऐसे हो गया, क्यों है? फिर मैं वो भागा, वो मैं जीत गया। मैं जीता, मेरे को लगा कि शाबाशी मिलेगी। कह रहा कल से तू 800 भी करेगा। मैं हो गया अब तो कुछ कर ही नहीं सकते। फिर 800 के बाद सर ने बोला कि तू 1500 भी ट्राई कर। मैंने बोला सर मैं गेम ही छोड़ दूंगा, एथलेटिक्स करूँगा ही नहीं, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत फ्रैंक हो रहा है मेरे साथ। तो फिर रहने दिया। फिर ऐसे 800 भी स्टार्ट करी। फिर 800 में भैया पता क्या है, करने के लिए तो कर ले, लेकिन वर्कआउट बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एज इन बहुत भागना पड़ता है, इतना मेरे को नहीं पसंद भागना। एज इन एवरी डे इट इज़ जस्ट रनिंग। 400 में एटलीस्ट ऐसा है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग 800 में भी है, लेकिन 400 में बहुत कुछ चीज़ें करते थे तो मज़ा रहता है। ऐसा लगता है कि कुछ नया सीख रहे हैं, स्किलफुली भी है। तो मेरे लिए वो थोड़ा ज़्यादा मायने रखता है रादर दैन जस्ट रनिंग के अलावा छोड़िए, ट्रैक छोड़ के उसके अलावा क्या पसंद है? मेरे को घूमना मेरे को पता है आप क्यों पूछ रहे हो, लेकिन मेरे को गेम पूछोगे तो फुटबॉल में स्टार्ट तो फुटबॉल से करा था। फुटबॉल काफ़ी अच्छा खेल लेता हूँ। बैडमिंटन तो भाई प्यार है मेरा। चैलेंज खेलते हो? डर गया ना, यही तो आपका लक्ष्य से कराया नहीं, ज़्यादा हो गया। लेकिन मैं खेल लूँगा, मैच अच्छा रहेगा, लेकिन नहीं। तो पेरिस में किसी बैडमिंटन प्लेयर आपने? मैं तो सबसे मिलो, सारे दोस्त मेरे, हम सेम ही बिल्डिंग में थे। तो हम पेरिस में वो बना रखा था रिकवरी सेंटर ग्राउंड फ्लोर पे। तो वर्कआउट वो अपना मैचेस खेल के आते थे, नीचे बैठ के हम खेलते थे, फीफा खेलते थे, और क्या इस बात साथ में करते थे, और क्या है बातें करते रहते थे एक दूसरे के बारे में, क्या चल रहा है। फिर तो मैं बात करता रहा। तो मैं बोला था कि हैदराबाद भी आऊँगा, लेकिन फिर प्लान चेंज हो गया, अब मैं कहीं और जा रहा हूँ। यस सीक्रेट रहना तो सही। कुछ ऐसा मतलब हुआ है पेरिस में, कुछ रोचक कहानी कुछ ऐसा? पेरिस तो भैया आउट ऑफ ऑल द कॉम्पिटिशन्स जो भी जितना मैं गया हूँ, इतना मज़ा नहीं आया। एज इन फ्रॉम स्टार्टिंग ओनली, जो मैंने लोगों से सुना है वहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी को रिलेटेड, मैं मतलब ऐसी ट्रैम में आई वॉज गोइंग समवेयर, तो वहाँ पे आए, वो पता नहीं कह रहे थे, वो बस इवेंट देखने के लिए आए थे। तो कह रहे थे कि यार हमने 900 यूरो देके खरीदा देखने के लिए, और हम बस एक इतने से एरिया के सामने बैठे हैं, और हमारा व्यू बस इतना ही है, और ओपनिंग सेरेमनी पूरे शहर में हो रहा है, बाकी तुम चीज़ें देखा ही नहीं, और हमारे सामने बस बोट एक बार निकल गई, ख़त्म, पूरा पैसा वेस्ट, बिल्कुल मज़ा नहीं आया।
मैंने बोला तो इसलिए आपको घर में बैठ के टीवी में देखना चाहिए था, हमें सब दिखाए। तो ये भी था, ओपनिंग सेरेमनी था, काफ़ी गर्मी थी और फूड वीगन फूड था, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन था ठीक ठाक था, लेकिन नहीं फाइन ओनली, लेकिन फिर भी इट वॉज मैनेजेबल। परफॉर्मेंस के ऊपर अगर बोलेंगे तो कैसे आप याद करने पेरिस? परफॉर्मेंस दोनों अगर compare करें। टोक्यो ठीक था, टोक्यो में इतना इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं था क्योंकि कोविड के बाद सीधा गए थे, तो वहाँ पे गए, वहाँ पे भी थोड़े मिस्टेक्स हुए। और पेरिस में इंटरनेशनल एक्सपोजर था, सब कुछ था, जो हमें मिल सकता था, जो हम मांग रहे थे वो मिल रहा था, जो हम नहीं मांग रहे थे वो भी मिल रहा था फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो फुल सपोर्ट था उस मामले में। तो एंड कंपटीशन में मिले हैं, वर्ल्ड रिले में भागे थे, क्वालिफाई हुए, उसके बाद आए, फिर राजेश को इंजरी हो गई थी, उसका कमबैक का वो वेट कर रहे थे, तो वो भी वहाँ पे काफ़ी अच्छा रेस भागा था, तो सब बढ़िया रहा। लेकिन जब रेस भागे तो ब्लॉक हो गए सारे, तो क्योंकि जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप में हुआ था कि क्लियर कट हम निकल गए थे, फ्रॉम स्टार्ट ओनली हम थे। तो ये लास्ट ईयर लोगों ने पूछा था कि जिस जगह मैं ऐसा एशियन गेम्स में मैंने बोला था कि भाई अगर ब्लॉक हो गए इट्स गॉन, कुछ नहीं हो सकता। यही मैं कह रहा था कि ब्लॉक हो जाता क्या हो जाता है। अनुज भाई जब बुडापेस्ट गए थे तब आप एक तरह से सबके लिए स्टंट किया था आपने, इस बार आपको लगता है आपके लिए प्रिपेयर होकर आए थे लोग? इंडिया के लिए प्रिपेयर आपको नाम था हारने के बाद? वो तो भैया कैसे कोई एक दूसरी कंट्री के लिए प्रिपेयर कोई नहीं आता, सारे आते कि भाई मेडल के लिए अपने अपने देख के आते। लेकिन हाँ वो फिर मैं तो इतना सीरियसली नहीं लेता हूँ कि मतलब है, मैं अपना जितना हो सके चिल, क्योंकि जितना हम उसके बारे में सोचते हैं ना उतना ज़्यादा प्रेशर लगता है, एंग्जाइटी से होने लगती है, नींद नहीं आती, समझ नहीं आता क्या करना है। ठीक, मैं सोचता हूँ कि क्या करना है, अलग अलग सिनेरियोस बना के देखता हूँ कि हाँ क्या होगा क्या नहीं, वो तो करता हूँ, लेकिन जितना कम सोचो उतना बढ़िया है। तो आई कीप माई माइंड फिर बेटा भाई। जो फाइनल रिजल्ट आया था 0.32, जब नाइजीरिया डिस्क्वालीफाई हो गया था, 0.32 से रह गए थे, पता चला था, तो मतलब दुख तो था होगा ही, तब कैसा लगा था कि मतलब बस 0.32? क्या बोल टीवी में देख के हमें बहुत दुख हुआ था मतलब उस टाइम। नहीं मतलब तो आपको क्या लगा? मैं दुख नहीं हुआ? नहीं मैं वो नहीं कह रहा। दुख हुआ है भाई, फिर छोड़ो, मैं बोल नहीं रहा। नहीं मतलब हमारा मतलब दिख रहा है आपका, बट क्या हुआ था? मतलब आपका जो पेन क्या दिखा था? आपका पेन तो काफी ऊपर होगा क्योंकि आप तो चार, मतलब हम तो बस देखते हैं, हम भागे, मैं ख़त्म करा तो प्रेम सर बाहर बैठे हुए थे, हमने सारे चुपचाप बैठे हुए थे, किसी ने किसी से बात ही नहीं करी 1-2 घंटे, सब चुप थे, किसी ने बात ही नहीं करी। वो तो था ही अंदर, बहुत ज़्यादा गुस्सा था, वो पता है आपको क्यों था। तो फिर वी ट्राइड कि जितना मैंने बोला चलो कोई नहीं, हो गया, क्या कर सकते हैं, देखते हैं कि आगे ये चीज़ ना हो, उसके लिए क्या करें। फिर वो बात चली, पूरे दिन कर रहे थे कि क्या कर सकते हैं, फिर करी बात, पता नहीं हम। लेकिन अभी ये है कि जो इस साल गलतियाँ हुई है हमसे, एज इन इंडिविजुअली मैं अपना बोल सकता हूँ, मैं कोशिश करूँगा अगले साल ना हो। अब बेशक उसके लिए लड़ना पड़े तो लड़ेंगे, या छोड़ना पड़े तो छोड़ेंगे। एंड भाई जब वर्ल्ड चैंपियनशिप एशियन गेम्स आपका अच्छा परफॉर्मेंस था, उसके ऊपर कोई लगता कि थोड़ा बर्डन है यार, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है, थोड़ा बर्डन नहीं, बर्डन तो भैया होना चाहिए, वरना ना फिर परफॉर्मेंस नहीं करेगा। जब तक उसको लगेगा ही नहीं कि भाई लोग देख रहे हैं तो फ़ायदा ही क्या है, कर क्यों रहे हैं। मेडल आ गया ठीक है, मेडल के बाद भी तो होता है कि उसको ये नहीं देखते कि मेडल आ गया, गोल्ड आ गया, इसके बाद ख़त्म नहीं होता, उसके बाद देखता है कि हाँ ये मिलेगा, एंडोर्समेंट मिलेगी, लोग देखेंगे, लोग जानेंगे, इसके लिए भी करते हैं मेहनत, तो वो सब है ही। अब वो होना चाहिए, वो तो मिलना चाहिए, बेशक आप कुछ भी हारे जीते, मेहनत आपने पूरी करी है। मेरे हिसाब से ये देखना चाहिए कि कोई भी हो, जान तो से पूरी लगाई है। आप लोगों ने मतलब एक तरह से कहते हैं कि हमारा एक्सपेक्टेशन, हमें दुख है क्योंकि आप नहीं करा, पर आपने किया बुडापेस्ट तो इसलिए एक्सपेक्टेशन भी है। हाँ अब तो नहीं, हमें पता है, एटलीस्ट वी वर होपिंग कि जो मेन टाइमिंग था वो आ जाए, आ जाती 100% आ जाती, ब्लॉक नहीं होता था। यही था, आएगा करेंगे, मैं रुको तो सही, आप अगले साल देखना करेंगे, सब करेंगे, अब सारे उसमें आ रखे हैं, बस कुछ चीज़ें चेंज होनी है एज इन हमारी टीम के अंदर, तो क्या नहीं बता सकता, जैसे टीम का मैटर है ना, तो क्या पता मैं ही चेंज हो जाऊँ, मैं ही ना रहूँ। तो भाई ये है, टाना टाना किसी को नहीं बताता, डिस्क्लेमर भाई। आपका बेस्ट मतलब क्या, एंकर फर्स्ट सेकंड थर्ड का आपको? मेरे को सबसे ज़्यादा मज़ा आता 4th लेग, लास्ट लेग भागने में, मज़ा आता भाई। प्रेशर और होता है ना। हाँ, फिर
अब कुछ लोगों को जब अगर स्टेडियम भरा हुआ होता ना मेरे को तो और ज़्यादा मज़ा आता है। मेरे को लगता है अब वो बेशक यूएसए के लिए चिल्ला रही हो, किसी के लिए भी चिल्ला रही, मेरे को लगता है मेरे लिए चिल्ला रही है, मैं भागता हूँ और तेज में तो मेरे को उस चीज़ का प्रेशर ही नहीं होता। मेरे को जब लोग कहते हैं ना कि यार एकदम से इतने लोग देखे चिल्ला रहे, मेरे को प्रेशर हो गया। मैं कह रहा मेरे को तो हो ही नहीं रहा, मेरे को तो मज़ा आ रहा है। जब भीड़ नहीं होती फिर मज़ा नहीं आता मेरे को थोड़ा। ठीक है, अगले साल देखेंगे इंडिविजुअली भी। मतलब मेरा ये मानना है कि इंडिविजुअली हमारा जो टाइमिंग है हर एक 4 बंदों का, इफ़ वी कैन ब्रेक इट बिलो 45, मतलब 44-5, 44-5, इवन इफ इट इज़ 44-5, आई थिंक फिर तो वर्ल्ड चैम्पियनशिप मेडल वी विल बी इन द टॉप 3, मतलब विद द अदर गाइस, मतलब टक्कर देने वाले इसमें ऐसे रहेंगे, कुछ भी हो सकता है। फिर वो लक के हिसाब से रह जाएगा कि भाई हो गया, ब्लॉक हो गया, फिर टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं। तो आई थिंक हमें एज इन इंडिविजुअली हमें ये देखना चाहिए कि हम अपना टाइम कैसे इंप्रूव करें कि रिले अपने आप इंप्रूव हो जाएगी 100%। मेरे को लगता है। लास्ट सवाल, थक गए ना आप? पूछ लो भाई। यस, एशियन रिकॉर्ड होल्डर थे आप, जापान से छीना था भाई, रह जापान गए वापस ले अगले साल। तो जापान में ही जापान को नहीं यार, वो भी भाई उन्होंने मेहनत करी भैया, दे डिजर्व इट। भी मारा था अपना उन्होंने। हाँ, बहुत अच्छा भागे, 258.32 समथिंग करेंगे, हो जाएगा। लेकिन अच्छा भैया, क्योंकि अगर एशियन में ही अगर कंपटीशन इतना अच्छा हो रहा है ना, अच्छा हमारे लिए, क्योंकि हम भागते हैं, हमें चाहिए कि भाई 44 रनर्स हो हमारे साथ, ताकि भाग के हम पेसिंग सीख जाएंगे। एक बार पेसिंग सीख गए ना तो हम यहाँ पे आके भी 44 रेस लगाने लग गए, तो ये जूनियर जो भी आ रहे हैं हमारे देख जाएंगे कि 44 कैसे भागते हैं। कि मैं अभी तक मैं अभी भागा हूँ, इंडिविजुअली भागा हूँ, मैं 45 वालों के साथ भागा हूँ, 45 अचीव कर लिया, लेकिन मेरे को 44 का पेस ही नहीं पता कि मतलब क्या होता है। तो उनके साथ मतलब एटलीस्ट 100% हारूंगा, ऐसा लगेगा कि क्यों कर रहा हूँ, लेकिन एक बार सीख जाऊँगा ना तो सेट है। एटलीस्ट वी नीड 2-3 44 रनर्स यहाँ पे, तो अपने आप वो पर आ जाएगा। यस, एक लाख सवाल है, खत्म नहीं हो रहा है। शुरुआत का सबसे मुश्किल होता है फर्स्ट लेग। हाँ। अनस भाई ने हमेशा सपोर्ट किया, इस बार भी मतलब अनस भाई का कितना, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत काम आता है। आपके हिसाब से अनस भाई का कितना, मतलब रोल तो सबका रहता है बट एक उनका एक्स्ट्रा रहता है एक्सपीरियंस का, कितना ज़रूरी होता है उनके लिए आपके हिसाब से? उनके वो फर्स्ट भाग रहे हैं तो पहले ये लगता था ना कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ठीक है, मेन फोर्थ होता है। जब ऊपर जाते हैं ना, फर्स्ट से ही शुरू हो जाता है। अगर जैसे फर्स्ट से लीड मिल गया, एक बार आप आगे निकल गए, फिर आप आगे ही हो, कोई नहीं आने वाला, क्योंकि सब हम सेम लेवल पे हैं। तो ये है, तो अनस भैया का एक्सपीरियंस इसलिए मैटर करता है कि भागते वो देखते हैं कि एक तो क्योंकि स्टैगर लंबा होता है, तो ही कैन जज इट वेरी इजीली, क्या करना है उसके अकॉर्डिंग वो पकड़ के निकलते हैं। और मेरे से पूछते फर्स्ट ब्लॉक को, मैं नहीं भाग सकता हूँ, तो वेरी ऑनेस्ट मेरे से नहीं होता। नहीं, अगर इफ द टीम वांट्स मी टू रन, मैं भाग रखा हूँ, एशियन चैंपियनशिप में भागा था, इट्स फाइन। बट अगर मेरे को वैसे प्रेफर करना है तो सेकंड थर्ड फोर्थ, मेरे को सेकंड भगाते हैं, उनके कोचेस के अपने रीजंस हो गए, पता नहीं मेरे को, लेकिन मैं तो फोर्थ भागना मेरे को पसंद आता है। लेकिन कहीं भी भागो मज़ा आता है भाई, एज ए टीम। राजेश को भी सेकंड थर्ड फोर्थ ही है, अजमल को भी सेकंड थर्ड फोर्थ, यही हम तो। अनस भैया बोलते हैं कि हाँ मैं स्टार्ट कर लूँगा भाई, तो बोलते हैं ओके स्टार्ट, यही है ओके। तो हमें कट कर देते हैं।